सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई है। जिस मकसद के लिए हम लोग जमा हुए थे वो मकसद हम लोग जानते ही हैं। थाने से सटे उल्लासनगर शहर में आज हजारों की संख्या में जन सैलाब सड़क पर उतर आया। सभी की एक ही मांग थी, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दरअसल उल्लासनगर में एक मस्जिद और 30 से ज्यादा घरों को गैर कानूनी बताकर उसे तोड़ने का आदेश दिया गया है। उसे की विरोध प्रदर्शन में आज हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। मामला है उल्लासनगर का। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से शहर की एक मस्जिद और उसके आसपास के 31 से ज्यादा घरों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें अवैध बताते हुए तोड़ने की कार्रवाई का आदेश दिया गया। इसी नोटिस के खिलाफ पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों में आक्रोश था। आज इसी आक्रोश ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। इस विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुए। इस पूरे आंदोलन का समर्थन दिया वंचित बहुजन आघाड़ी ने। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। उनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था और बिना लोगों का पक्ष सुने सीधे तोड़फोड़ का आदेश देना अन्याय है। ये 31 घर नहीं 31 परिवार हैं जो सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये संवैधानिक हक की लड़ाई है। भारत का संविधान हमें हमारे घरों और हमारे धार्मिक स्थलों की रक्षा करने का अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और अपने धार्मिक स्थलों की देखभाल करने का अधिकार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम सालों से टैक्स भर रहे हैं, लाइट बिल, पानी बिल भर रहे हैं। अब अचानक हमें अवैध कैसे बताया जा रहा है? अगर कार्रवाई करनी ही है तो पहले हमें हक दो, पुनर्वास दो। फिलहाल लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराकर पालिका आयुक्त से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है वह मामले की जांच करेंगे। देखो, सारी बातें आप लोगों के सामने आ गई है। जिस मकसद के लिए हम लोग जमा हुए थे वो मकसद हम लोग जानते ही हैं। और मालूम है कि सुजात दादा अम्बेडकर साहब और थाने ज़िला के जो अध्यक्ष हैं मनोज पवार साहब और जो प्रवक्ता हैं थाने ज़िला के सोनू पवार साहब और साथी अंदर गए थे। उन्होंने अपना निवेदन दिया है आयुक्त मैडम को। आयुक्त मैडम ने वो निवेदन स्वीकार किया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन अपने इस आदेश पर कायम रहता है या हजारों लोगों के इस शांतिपूर्ण विरोध के आगे झुकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सिर्फ घर या मस्जिद की लड़ाई नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत सम्मान के साथ जीना और घर का अधिकार, राइट टू शेल्टर, हमारा मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 301 कहता है कि किसी की भी उसकी संपत्ति से बिना कानून के नहीं हटाया जा सकता। और आर्टिकल 49 के तहत तो सरकार का ही कर्तव्य है कि वह पुराने धार्मिक स्थलों का संरक्षण करे, उन्हें तोड़े नहीं। इसी हक के साथ आज हिंदू मुस्लिम एक साथ कह रहे हैं हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये लड़ाई संविधान के हक की है। आर्टिकल 25, 26 और 21 हमें हमारे घर और मस्जिद की हिफाजत का अधिकार देता है और हम वही हक मांग रहे हैं, भीख नहीं।